ओके स्टूडेंट्स, लिसन प्लीज। जो लास्ट डे का जो हमारा टॉपिक था दैट वाज डिस्कशन अबाउट पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस, डिफरेंट सब्सटेंसेस। उसके अंदर आपने देखा होगा हमने कई सारे एग्जांपल तो कर लिए थे। यहां पर अगर कोई ऐसा लगता है ना जो उसमें नहीं था, आप केवल वो स्टार पॉइंट बना के नोट डाउन कर लो। ये हो चुका था NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, तो 14 के आसपास मिलता है इसका, ठीक है। लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एग वाइट या सी वाटर बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। किसी ने सी वाटर कभी चख के देखा है? एनीबडी फ्रॉम यू? कोई सी शोर पे गया है? जो सी होते हैं हमारे या ओशन जो होते हैं उनका पानी खारा होता है, एकदम बिटर टाइप में होता है, उसको पी नहीं सकते, ठीक है ना। इसीलिए उसका ये देखो सी वाटर और एग वाइट, ये दोनों 7.8 के साथ में यहां पर मैंने शो कर रखे हैं। तो ये जो पॉइंट है ना मल्टीपल चॉइस में आते हैं, और एक पैराग्राफ में भी आ सकता है कि एक बंदा था वो इंडिया से इंडोनेशिया गया बाय सी वाटर, सी रूट से गया, ठीक है। तो रास्ते में उसको पानी पीना है, तो अगर वो सी वाटर का डिस्टिलेशन करके अगर पानी बनाए, मिनरल वाटर बनाए, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर बनाए, तो वो पीएच को डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज? भाई जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसकी होती है 7, उसकी होती है 7.8, तो वो डिस्टिलेशन के दौरान उसकी डिक्रीज करेगा, फिर वो जाके पानी पीने योग्य होता है। और आप लोगों को एक हिस्टोरिकल मूवमेंट भी याद होगी, महात्मा गांधी ने 1931 में दांडी मार्च निकाला था, है ना, सोल्ट फॉर्मेशन के लिए। क्या वो डेट आप लोगों को याद है? कितनी मार्च को या अप्रैल को था? मार्च या अप्रैल में ही था? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता? दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू करके और गुजरात का एक पॉइंट है जिसको दांडी बोलते हैं, वहां तक वो गए थे। वहां पर जाके उन्होंने नमक बनाया था। तो क्या जो सी शोर पे जो नमक मिलता है क्या वो खाने योग्य होता है पूरा का पूरा? क्या हम डायरेक्ट खा सकते हैं? थोड़ी सी इंप्योरिटी होती है, लेकिन अगर हम उसको फैक्ट्री में बनाएं, अच्छे से इंप्योरिटी को निकाल के बनाएं, तो फिर हमारा जो टेबल सोल्ट होता है जिसको हम कॉमन सोल्ट भी बोलते हैं, तो फिर वो खाने योग्य बनता है, ठीक है, इंप्योरिटीज को हटा के। तो इन्होंने तो जस्ट एक क्या शुरुआत की थी कि उस टाइम में जो नमक बनता था ना उसके ऊपर टैक्स लगता था। तो अंग्रेजों को ये बताने के लिए कि भाई हम इंडियन आपको टैक्स नहीं देंगे, नाउ वी आर फ्री फ्रॉम टैक्स, और ये पहला प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम टैक्स नहीं देंगे, दैट वाज सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहां पर एक तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है। दूसरा, इसके अंदर आपको जितने भी पॉइंट मिलते हैं, जैसे मिल्क का 6.8 स्लाइटली एसिडिक होता है, ज्यादा दूध पिएंगे पेट के अंदर एसिडिक कंडीशन बढ़ जाएगी। ह्यूमन स्लाइवा नॉर्मली एसिडिक होती है 6.4। आफ्टर दैट ब्लैक कॉफी बहुत ही ज्यादा एसिडिक होती है, ब्लैक कॉफी। अगर उसके अंदर दूध है तो दूध का 6.8 और इसका एक थोड़ा सा बीच बचाव वाला आएगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स हाईली एसिडिक, लेमन जूस और भी ज्यादा एसिडिक, गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टोमक में नेचुरली बनता है 1.2 HCl, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स, बेस एंड सम कंपाउंड्स which we use usually in day to day life. चलिए आज शुरुआत करते हैं अपनी टॉपिक से, एंड दैट इज आवर दिस वन, सोल्ट। सोल्ट की डेफिनेशन क्या है?
सोल्ट किसको बोलेंगे? बताइए भाई, सोल्ट क्यों बोला गया? कौन बताएगा? कौन बताएगा कि सोल्ट ये होता है सर? व्हाट इज ए सोल्ट? सोल्ट की कोई एक प्रॉपर्टी बताओ, कोई एक विशेषता बताओ, तब मैं उसको डिफाइन कर सकता हूं। सोल्ट क्या होता है? न्यूट्रल। ऐसा है क्या? अभी तो आपके सामने लिखवा है मैंने, सोल्ट 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो ऐसा तो नहीं है कि सोल्ट इज न्यूट्रल। क्या बोला? यस यू प्लीज। यस। अब सुनो भाई, जब भी किसी एसिड को किसी बेस के साथ बनाएंगे तो डेफिनेटली एक सोल्ट बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा, साथ में पानी भी बनता है ना, और कोई भी एक अलग से गैस भी निकल सकती है, जैसे CO2 है ना। सोडियम कार्बोनेट के केस में जो हमारा बेस था, उसके केस में CO2 रिलीज हुई थी। चलो, एक प्रॉपर्टी यहां पे बताई कि भाई एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से जो है ना, क्या बनता है? सोल्ट बनता है। ठीक है भाई, वेरी गुड, सिट डाउन। यस यू, आप, यस, आप नए स्टूडेंट हो, बताइए सोल्ट की कोई दूसरी प्रॉपर्टी बताओ। सोल्ट की कोई दूसरी प्रॉपर्टी बताओ। एक मैं पूछता हूं आप लोगों से, ये बताओ सोल्ट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा या वीक? स्ट्रॉन्ग जो होता है पूरा का पूरा डिसोसिएट होता है, वीक जो होते हैं सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो सोल्ट क्या होनी चाहिए, वीक या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग। तो दूसरी प्रॉपर्टी है, दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड, यस यू प्लीज, आप, यस आप, कोई एक प्रॉपर्टी बताओ जो सोल्ट होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट के बारे में बताओ। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या होगी? सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, गैसियस इन नेचर होंगे सोल्ट। रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे? सोल्ट जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली आपको सॉलिड मिलेंगे। तो फिजिकल स्टेट सॉलिड, ठीक है, फिजिकल स्टेट सॉलिड। अब इन 3 पॉइंट से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला, ठीक है। लिखो भाई, सोल्ट की डेफिनेशन लिखो। सोल्ट में बी डिफाइंड एज no talking please. It may be defined as a solid compound which dissociates completely into its ions and form acid and base with water. Yes, नैतिक जाओ भाई, जाइए रिसेप्शन पे, आपको बुलाया जा रहा है, वो इस डेफिनेशन को ना ध्यान से देखो भाई, कुछ वर्ड से इसके अंदर कीवर्ड, इट में बी डिफाइंड एज ए सॉलिड, इसकी फिजिकल स्टेट को बता रहा है। कंपाउंड विच डिसोसिएट, यानी कि कंप्लीटली टूट जाता है। अगर 100 मॉलिक्यूल अगर मैं बीकर में लेऊंगा तो 100 के 100 मॉलिक्यूल उसके टूट जाएंगे। इनटू इट्स आयन एंड फोम, क्या बनाएगा? एसिड भी बनाएगा और बेस भी बनाएगा। अपने पेन को होल्ड डाउन करो, पॉइंट समझो बेटा। ये NaCl है,
लिखवाऊंगा मैं, पहले समझो। NaCl है, H2O के अंदर जब मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा क्या देगा भाई? NaCl सॉरी NaOH प्लस में HCl। ये देखो, इट इज ए बेस एंड इट इज एन एसिड। एसिड और बेस आपस में जब मिले थे तो ये बना था, जब ये पानी के अंदर मिलाया जाएगा तो ये बनाएगा। ओके, तो सोल्ट की एक खास बात होती है, जब भी इसको एसिड में मिलाया जाए, वाटर में मिलाया जाएगा तो एसिड भी देगा और बेस भी देगा। दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ ए सोल्ट। अब इसको लिख लो, अब इसको लिखो, नोट इट डाउन, जल्दी नोट डाउन करो, फिर उसका एग्जांपल करेंगे। नोट इट डाउन। नाइन्टी डिग्री पे लिखता है ऐसे। पहली बार क्लास में आए हो आप? फर्स्ट टाइम? हो गया? नाउ कम टू द, ये इसका एग्जांपल है बेटा। NaCl ये सोल्ट है, जब इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये बनाता है। अब एक बात ध्यान से सुनो भाई, अगर मैं NaCl को H2O में डिसॉल्व करता हूं, ये जो 20% सॉल्यूशन है ना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl in H2O is called brine solution। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब NaCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, अच्छी खासी कंसंट्रेशन है, तो उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। एंड ब्राइन सॉल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। कैसे होगा अभी देखना, अभी पता चलेगा आपको। किस सर सोल्ट का, और वो भी सोडियम क्लोराइड, इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या? यस, इंडस्ट्री लेवल पे ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। हो गया नोट डाउन? ये सबका हो गया? ये सबका हो गया? ये हो गया? नहीं हुआ? कौन बचा इसमें? नोट डाउन करो जल्दी, डू इट फास्ट। अब यहां पे आ जाओ भाई, अब इस चीज को समझेंगे। मैंने यहां पर आपको ये बताया, NaCl है ना, वो न्यूट्रल सोल्ट है। कैसे? इस चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। NaCl को जब मैं H2O में डालता हूं, वाई NaCl इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये न्यूट्रल सॉल्यूशन क्यों है? और इसकी pH कितनी होगी? 7 होगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जब मैंने NaCl को H2O में डाला, क्या बना? NaOH और HCl। NaOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे। NaOH अपना Na पॉजिटिव बनाएगा, OH नेगेटिव बनाएगा, HCl अपना H पॉजिटिव बनाएगा और Cl नेगेटिव। अब उस बीकर के अंदर OH नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल अमाउंट में है। जितना H पॉजिटिव आयन है उतना ही OH, तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, बोथ आर इक्वल। सो
इट इज न्यूट्रल, इसलिए वो न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल अगर है तो पीएच कितनी होगी? 7। नोट इट डाउन। वाई NaCl इज न्यूट्रल? पूरी स्लाइड को नोट डाउन करो, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट डाउन करो बेटा, डू इट फास्ट, थोड़ा जल्दी करो भाई, आप लोग बहुत ज्यादा टाइम लेते हो। Why NaCl is a neutral solution? गौरव कुमार, हो गया? डन? समझ में आया क्यों न्यूट्रल है? NaCl जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो एक स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH स्ट्रॉन्ग है ना, ये भी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग क्या है? पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा। ये डिसोसिएट हो गया Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। जब ये साइन लगता है ना तो इसका मीनिंग ये कि इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटिंग, ये भी डिसोसिएट हो गया। अब एक बात बताओ, एक OH नेगेटिव आयन, एक H पॉजिटिव आयन, दूसरा मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेगा तो फिर एक OH नेगेटिव आयन, एक H पॉजिटिव आयन, तो OH और H पॉजिटिव की इक्वल कंसंट्रेशन रहेगी। ये बेस है, ये एसिड है, इक्वल कंसंट्रेशन रहेगी, इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन एंड H पॉजिटिव आयन, बराबर रहेंगे वो। अगर ये ज्यादा हो जाते तो एसिड हो जाता, ये ज्यादा हो जाते तो बेस हो जाता, बट वो तो इक्वल है। ठीक है, इक्वल है तभी तो न्यूट्रल है। ये जिसका बचा वो नोट डाउन कर लो। ये कीवर्ड है, हो गया? कौन सी दुनिया में हो गया? हो गया? ये सबका हो गया, यहां तक सबका हो गया आई थिंक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। NH4Cl मैंने कैसे लिखवाया था? NH4Cl क्या है? एसिडिक है या बेसिक? पहली स्लाइड में एसिडिक सोल्ट के अंदर मैंने इसका एग्जांपल लिखवाया था, Why it is acidic? Why it is acidic salt? एसिडिक सोल्ट है तो इसकी pH लेस देन 7 होगी, याद रखना, लेस देन 7। ऐसा क्यों? NH4Cl जब एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाले बॉन्ड टूटेंगे, NH4OH बनेगा और साथ में HCl बनेगा। डन? अब NH4OH क्या है? वीक बेस है, ठीक है, वीक बेस है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर क्या होगा? NH4OH is weak base and HCl is strong base। मैंने यहां पर दो तरह का सिंबल यूज किया है। ये देखो भाई, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है, सोल्ट हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, कोई भी
जब वो वीक है तो मैं ये वाला साइन यूज करता हूं जो कि शो करता है कि ये इक्विलिब्रियम का साइन है। किसका साइन है ये? इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का साइन है। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर मैं यहां पर इसके 100 मॉलिक्यूल लेता हूं, उस 100 में से 20-30 मॉलिक्यूल ब्रेकअप होते हैं, बाकी अनडिसोसिएटेड रहेंगे। समझ में आया? खड़े हो जाओ। NH4OH जब वो डिसोसिएट होता है, NH4 पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन बना रहा है, उसके नीचे मैंने दो वर्ड लिखे 20%, 20%। इसका मीनिंग क्या है? सुनो, उसका मीनिंग बता दो मुझे। बताओ भाई, आप बताओ, आप बातें कर रहे हो, आप बताइए। दोनों खड़े हो जाओ, दोनों के दोनों खड़े हो जाओ। यस यू प्लीज, आप तीनों भी खड़े हो जाइए, तीनों के तीनों। यस ऑल ऑफ यू। आप दोनों तो इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ। यस यू एंड यू, आइए आइए बाहर, इधर आइए दोनों। कॉपी पेन लेके आ जाओ दोनों, कॉपी पेन। यहां पर बैठो, सिट डाउन। आप यहां पर आ जाओ, इधर इधर बेटा, इसको टच मत करना, इसको इधर थोड़े और इधर। यस आप इधर। यहां पर स्टूडेंट थे, यस बोथ ऑफ यू स्टैंड अप। और यहां पर ये तीसरा कौन था? स्टैंड अप, स्टैंड अप बेटा, स्टैंड अप। इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करवाने की कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिश गई नाकाम, एकदम पानी में। क्यों? क्योंकि आप लोग समझ ही नहीं पाए। बताओ रक्षा, इस साइन का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? मैंने यहां पर एरो क्यों नहीं लगाई? यस रक्षा बोलो। यस यू प्लीज। नहीं पता तो चुप होगे तब पता चलेगा ना। अब मेरी बात सुनो, ये क्या है? ये है वीक बेस। जो भी कंपाउंड वीक बेस होगा, वीक एसिड होगा, वो पूरे के पूरे डिसोसिएट नहीं होते हैं। 15-20 मॉलिक्यूल टूटे, फिर उसके बाद में ये वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में आने शुरू हो जाते हैं। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी आती है, बैकवर्ड में भी आती है। तो एक इक्विलिब्रियम आता है, एक बीच की कंडीशन आती है, वहां पे आके ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन और बैकवर्ड दोनों की स्पीड सेम हो जाती है। आई मीन टू से दैट आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल ये लगभग 20 मॉलिक्यूल ही टूट पाए। तो एक बात बताओ, ये तो है वीक, ये है स्ट्रॉन्ग। ये देखो मैंने सिंगल एरो का यूज किया है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव में ज्यादा कौन होगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में ज्यादा कौन होगा बीकर के अंदर? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव अगर होगा तो क्या है? एसिड। दैट्स व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर। समझ में आया? और जो एसिडिक होगा उसकी pH 7 से कम होगी। नाउ ऑल ऑफ यू सिट डाउन, इसको नोट डाउन करो। नोट डाउन करो, इस रिएक्शन को नोट डाउन करो। करिए नोट डाउन। अब की बार मत करना, ठीक है? जाओ भाई, आराम से जाओ। आया बेटा समझ में? वीक इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो सकता है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। एक में एरो यूज किया है, एक में इक्विलिब्रियम का साइन है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये है कि 100 नहीं टूटेंगे, 20-25 मॉलिक्यूल टूट पाएंगे। मैंने 20% लिख दिया, 20 के आसपास वो डिसोसिएट होता है, तो उतने ही आयन बनेंगे उसके। समझ में आ गया बेटा? कुछ इसमें डाउट है यहाँ तक? बताइए।
समझ में आ गया बेटा? पता लग गया? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने नोट डाउन नहीं किया है? जल्दी कर, बहुत धीरे करते हो। नोट डाउन करो, डू इट फास्ट। रुपेश हो गया? डन? जल्दी करो भाई। ये देखो भाई, ये जो सॉल्ट है इसका कोई नेम बताओ, कोई नेम बता सकता है? ये तो कैटायन है और ये इतना पार्ट पूरा का पूरा एनायन है। पहले कैटायन का नेम सोडियम एसीटेट, यस सोडियम एसीटेट, ठीक है। जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो एक तो बनाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड और एक बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? वीक एसिड इक्विलिब्रियम में रहेगा, सारा का सारा डिसोसिएट नहीं होगा। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। सो वंस अगेन इट इज ग्रेटर, OH नेगेटिव आयन ज्यादा है। OH नेगेटिव आयन क्या होता है? बेस, सो इट इज बेसिक इन नेचर। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, बातें नहीं। आगे दिखाओ, ये वाला कहाँ है? ये कहाँ है? CH3COH वाला, ये वाला ये आखिरी रहता है। और मुंह में क्या है? कुछ अजीब के ऊपर है? ये देखो कागज खा रही है। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? स्लाइड कब कम करोगे? बताओ बताओ। अगली स्लाइड क्या कह रहे हो? फिर बोलो। कौन साइड कम करोगे? ये तो नहीं होगा बेटा, ये तो रिकॉर्डिंग हो रही है। हो गया? इसको समझते हैं भाई। वीक एसिड इक्विलिब्रियम में होगा, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट डिसोसिएट, एरो से शो किया है। यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम का साइन है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम का साइन है, ये कंप्लीट डिसोसिएशन का साइन है, याद रखना, भूल मत जाना। जल्दी करो, जल्दी, डू इट फास्ट। ये क्या कर रहे हैं? दिस इज Na सोडियम, Na है ये। लिखो बेटा,
जल्दी लिखो। हो गया? क्वेश्चन कहाँ लिखा दिखाओ। ये क्या है? पहले वाला लिखा था। ये क्या है? NaCl, बीच में NH4Cl वाला कहाँ है? गायब हो गया। कौन सा वाला? NH4Cl वाला, ये NaCl का हो गया, NH4Cl का कहाँ है? और ये भी नहीं लिखा आपने। ये तो लिख रही है। खुद लिखना है बेटा, 2 बार प्रैक्टिस इसीलिए तो होती है, एक बार रफ में फिर मेन में। हो गया? चलो भाई अब आ जाते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ ये सबने नोट डाउन कर लिया, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है ना? Write down the chemical formula of this salt. पोटासियम सल्फेट। लो भाई आपके सामने आ गया पोटासियम सल्फेट। फॉर्मूला लिखो सारे। पोटासियम सल्फेट बताइए। सुनो भाई क्या बोला? KSO4। जब भी सोल्ट का फॉर्मूला लिखना है, पोटासियम K पॉजिटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, क्रॉस पोजीशन करो, ये यहां पर और ये 1 है, ये यहां पर क्या आएगा? K2SO4। क्या आया? K2SO4। नेक्स्ट सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, सोडियम का Na+1 सल्फेट SO4 2 नेगेटिव सेम। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला बताओ। Ca2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, क्रॉस पोजीशन करो, Ca2 SO4 होल ट्वाइस, 2 से 2 कैंसिल, CaSO4। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na पॉजिटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव कर लेना। सोडियम नाइट्रेट Na पॉजिटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, NaNO3। अमोनियम क्लोराइड NH4 पॉजिटिव, क्लोराइड Cl-1 NH4Cl कर सकते हैं। चलो भाई सारे पेन रख दो अपनी कॉपी के ऊपर, पेन रख दीजिए, पेन रख दो, पेन रख दो अपनी कॉपी के ऊपर, और सारे अपनी आंखें बंद कर लो और मुंह बंद कर लो। क्लोज योर आइज, बंद करो भाई, बंद कीजिए, मुंह को बंद करो, आंखें बंद करो। क्या बंद करो, आंखें क्लोज। आंखें बंद है, बातें नहीं, ऑल यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। आंखें बंद करो बेटा, मैंने बोला आंखें बंद की, उसका कुछ मीनिंग है। मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया सोल्ट 3 तरीके के होंगे, एक न्यूट्रल, एक एसिड और एक बेस। जब भी हमें ये डिसाइड करना है कि वो न्यूट्रल होगा,
एसिडिक होगा या बेसिक, उसकी रिएक्शन हम H2 के साथ रिएक्ट करवा के देखेंगे, और जो प्रोडक्ट बनेंगे उसको आप ये देखना क्या वो दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, क्या उनमें से कोई एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, वो चीज डिसाइड करेगी कि वो फाइनल न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या बेसिक। नाउ ओपन योर आइज। मैं आपको एक सोल्ट देता हूं दैट इज Na2SO4। बताइए मुझे ये न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या बेसिक। नाउ यू स्टार्ट, टेक योर कॉपी पेन। Na2SO4 बताना न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या बेसिक, ये सोल्ट बताओ भाई। क्या होगा बताओ, क्या होगा, क्या बताया? एक ने बताया एसिडिक, क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम ने बताया एसिडिक होगा। क्या होगा भाई? एसिडिक। यहां से भी आंसर आ रहा है एसिडिक। क्या होगा? ऐसे नहीं, सोच समझ के बताओ। बोलो, मन्नत आप बताओ, जूलन आप बताओ। एसिडिक, एसिडिक। आप बेसिक बोल रहे हो, आप बेटा? यस यू। एसिडिक, यू। क्या होगा? न्यूट्रल। क्या होगा? अब सारे न्यूट्रल बोलोगे। भाई एक बात बताओ, जब इसकी रिएक्शन H2O के साथ होगी क्या बनाएगा बेटा? NaOH, 2NaOH बनाएगा और प्लस में H2SO4, यही बनेगा ना। ये एसिड, ये बेस, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी पूरा डिसोसिएट होगा। 2Na पॉजिटिव आयन प्लस में 2OH नेगेटिव आयन, ये भी पूरा डिसोसिएट होगा। 2H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव। H पॉजिटिव आयन कितने हैं? 2। OH नेगेटिव आयन कितने हैं? 2। और ये पूरे के पूरे डिसोसिएट होते हैं, तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी? इक्वल। क्या होना चाहिए? न्यूट्रल। ठीक है, ऐसे डिसाइड करना है। एक और देता हूं, लास्ट। अमोनियम नाइट्रेट, एक सोल्ट है अमोनियम नाइट्रेट। बताइए ये न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या बेसिक? इसकी रिएक्शन करवाओ H2O के साथ। कम ऑन, H2O के साथ इसकी रिएक्शन करवा के देखो ना, करके देखोगे तभी पता चलेगा क्या होगा। रिएक्शन करो बेटा। अपना काम करो, डू योर जॉब। सीधा बैठ जाओ, ये रिएक्शन कर, रिएक्शन करो, करो। किस स्ट्रेट बैठो। एसिडिक होगा, यहां से आंसर आ रहा है एसिडिक। एनीबडी एल्स? यस, बेसिक, एसिडिक। उस साइड से लास्ट, कैसा होगा? न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक सोल्ट? एसिडिक। देख लेते हैं भाई, अमोनियम नाइट्रेट जब H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव है, यहां से OH नेगेटिव आयन को लेगा, प्लस में HNO3, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ओके। ये क्या है? इट इज वीक बेस। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस है तो पूरा नहीं टूटेगा, ये क्या करेगा? NH4 पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन देगा, लेकिन 20% के आसपास। ठीक है ना?
ये स्ट्रॉन्ग है, पूरा टूटेगा, H पॉजिटिव आयन प्लस NO3 नेगेटिव, इट इज 100%, इट इज ऑल्सो 100%। तो ये क्या होगा, ये ज्यादा है, H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे सॉल्यूशन में, H पॉजिटिव आयन अगर ज्यादा है तो क्या होगा, एसिडिक, ठीक है, यस इट इज एसिडिक, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हो। क्या आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि हम बता सकें? आप बताओ बेटा, दिया नाम है आपका, क्या आपको कॉन्फिडेंस है, आप बता सकते हो? चलो भाई, दिया बताएगी। कैल्शियम क्लोराइड, सिट डाउन, कैल्शियम क्लोराइड बताइए भाई, दिया बताएगी कि भाई ये न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक। यूज योर कॉन्सेप्ट, ट्राई टू आंसर प्लीज। बाकी सारे तब तक करके देखो क्या अपना आंसर दिया के साथ मैच करेगा या नहीं। हाँ अब बताओ, क्या आपका नाम दिया है? फिर तो ठीक है, मैंने सोचा कहीं गलत तो नहीं बोल दिया। करो अपना आंसर निकालो, आने दो कोई बात नहीं। ये लेस बैटरी का है, लेस बैटरी। क्या आया, क्या आंसर आया? थोड़ा सा साइड, अब निकालो अपना आंसर। जुलन आपका क्या आया? रानू क्या आंसर आया? सर हम तो कोशिश ही नहीं करते, ऐसा आपका? करो बेटा, तबीयत डाउन है, करो। क्या आंसर आया भाई? ये कैल्शियम क्लोराइड एसिडिक है, बेसिक है, क्या है? आंसर क्या है, आंसर बताओ। न्यूट्रल, एसिडिक, चलो देखते हैं। कैल्शियम क्लोराइड जब ये H2O के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा CaOH होल ट्वाइस, प्लस में ये 2 हो गए, प्लस में 2HCl। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक है क्या? वीक नहीं है भाई, स्ट्रॉन्ग है, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग है, बराबर देगा। न्यूट्रल, मनदीप ने सही बताया था, इट इज न्यूट्रल। ये टॉपिक दिख रहा है यहां पर आपको, पीएच ऑफ सोल्ट, पीएच ऑफ सोल्ट, ये हो गया बेटा, इट इज डन। इस मूवमेंट का क्या नाम है? दांडी मार्च। किसने शुरू की थी? यहाँ पे लड़का बता सकते हो कौन है? बता सकते हो? ये कौन है, बता सकते हो? ये कौन है? इंदिरा गांधी। उस टाइम इंदिरा गांधी इतनी बड़ी थी क्या? ये कस्तूरबा गांधी है, इनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी। ये पॉइंट हो चुका है बेटा। अब ये करेंगे भाई,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, अपनी हेडिंग डाल लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये हेडिंग डाल लो भाई, हेडिंग डाल लो सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या यूज है, इसको कैसे बनाया जाता है, ये प्रोसेस अभी हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, यू विल कम टू नो। इट इज प्रिपेयर्ड, लिखो बेटा, साथ साथ में लिखना। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इस लाइन के अंदर दो कीवर्ड आ रहे हैं, एक तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा है ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करना। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, ब्राइन सॉल्यूशन सर NaCl का और H2O का सॉल्यूशन होता है। तो अब इस सॉल्यूशन में से हम बिजली पास करके देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, कैसे की जाती है हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो भाई क्या होगा सर, ये एक ऐसे बीकर होगा, डायग्राम बनाना साथ साथ में। ये एक बीकर है, एक इलेक्ट्रोड लिया जाएगा यहां पर, दूसरा इलेक्ट्रोड, नोट डाउन, नोट इट डाउन, सिट डाउन। पॉजिटिव नेगेटिव, ये है एनोड, ये है कैथोड, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव। इट इज सेल, ये सेल है। ठीक है, फिर क्या होगा, NaCl और H2O दोनों आपस में डिसोसिएट होके क्या देंगे, NaCl तो देगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन, H2O क्या देगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। जब ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो रही है, हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर दो तो है कैटायन। कैटायन कौन कौन से हैं, कैटायन, कैटायन है Na पॉजिटिव और प्लस में H पॉजिटिव। ठीक है, एनायन कौन कौन से हैं, एनायन है Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव आयन। एनोड की तरफ कौन सा जाएगा भाई, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो एनोड की तरफ जाएंगे Cl नेगेटिव OH नेगेटिव। ठीक है, Cl नेगेटिव जाएगा और OH नेगेटिव। एट एनोड Cl नेगेटिव Cl बनाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, ऐसे ऐसे दो Cl नेगेटिव होंगे, Cl2 बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। एट कैथोड ये डायग्राम बन गया।
ये डायग्राम बन गया, ये लिख लिया कैटायन दो होंगे, Na पॉजिटिव और ये एनायन लिख लिया। ये मत लिखो अभी, ये कल करवाएंगे, इतना लिख लो।